कई बार लोग कहते हैं अरे देवी देवता हमारे जबरदस्ती कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, वो आपका ही कहना है। तो भगवान क्या कहते हैं? फिर अर्जुन के मन में आया देवी देवताओं के प्रति इनकी श्रद्धा कैसे बैठ जाती है, देवी देवता बड़े पावरफुल होंगे जो श्रद्धा भी दे देते हैं अपनी। तो भगवान कहते चुप अर्जुन, सुन, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित हूं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित हूं। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा में को स्थिर कर देता हूं, जिससे कि वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। क्या कर सके? भक्ति। पागल होते हैं लोग। हे शनि देव, यू आर ऑल इन ऑल, है नहीं प्रभु जी? पता नहीं कहां से कौन सी देवियों को निकाल के लाते हैं जो है भी नहीं शास्त्रों में। ग्राम देवता कहां है शास्त्रों में? हैं बताइए? हैं जी? हैं? अरे वो उसी ग्राम के हैं भाई। ही इज सरपंच ऑफ दैट विलेज। देयर आर मिनिस्टर्स ऑल्सो। मिनिस्टर लोग भी हैं। ये तो बहुत ही छोटा ओहदा है। परंतु भगवान कह रहे हैं अगर मैं ऐसा नहीं करता, उनको श्रद्धा नहीं देता, तो फिर मैं कृपा निधान कैसे होता? कृपा का तो मतलब है क्या? अगर हट कर रहा है तो उसको दे दूं। क्या करूं? क्योंकि नहीं तो हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा। हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा, क्योंकि फिर बोलेंगे लोग अरे जबरदस्ती अपने पास ले आता है, हैं? हमारी स्वतंत्रता कहाँ है? बोले तो भगवान कहते हैं बेटा स्वतंत्रता तो है, परंतु जिस चीज में भी तू श्रद्धा लगाना चाहता है वो नहीं लगा सकता जब तक कि मैं नहीं दूं, क्योंकि ये देवी देवता भी मेरे अधीन है। सारी पावर भी मुझसे ही लेते हैं। जैसे पहले राजा हुआ करता था, आज तो बिल्कुल बेकार है। डेमोक्रेसी मतलब पब्लिक के हाथ में है, और पब्लिक बेवकूफ है, ज्यादा मूर्ख है पब्लिक। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, पब्लिक भी जानती है। बड़ी अजीब बात है ये, सब जानते हैं इस बात को। पहले राजा होता था तो मंत्री की सारी पावर किससे आती थी? राजा से। एटलीस्ट वो बुद्धिमान तो था, उसने गुरुकुल सिस्टम के अंदर पढ़ के ही तो वो क्षत्रिय के गुण लिए और फिर राजा बना। किंतु आज दी सो कॉल्ड राजा बजाते हैं बाजा, नहीं लगते बैंड वाले? बैंड वाला कौन होता है पता है आपको? बारात में जाते हो तो कोई कहता है ये बजा, तो ठन 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 वो शुरू हो जाता है ना? फिर दूसरा बोलता है ये बजा, है? उनके खुशी के लिए बजाते रहते हैं बैंड। है तो बैंड वाले ही पब्लिक की खुशी के लिए करते हैं, और पब्लिक को कभी जिंदगी में खुशी नहीं मिली है? बताइए। अभी तक नहीं समझ आया कि सुविधा खुशी नहीं देती, तकलीफें थोड़ी सी कम कर देती है, सुख नहीं देती भाई मेरे। तो भगवान कह रहे हैं उन देवताओं की जो ये पूजा भक्ति करना चाहते हैं, उसकी श्रद्धा भी मैं देता हूं, क्योंकि भक्ति शब्द यूज किया है भगवान ने। भक्त, बड़ा अजीब भक्त है ये, क्योंकि इसको आगे पता लगेगा। तो अर्जुन फिर हैरान कि बोले ये क्या हुआ? तो आप जब श्रद्धा दे देते हैं तो अर्जुन जी पूछते हैं कि फिर अरे जब उनके पास जा रहे हैं तो आपने पिछले अभी बोला था कि कामास्तैर हित ज्ञाना, कि उसकी उनकी इच्छा तीव्र भोग की इच्छा। तो ये जब ये जाते हैं इन देवताओं के पास, आपने पहुंचा तो दिया श्रद्धा से, क्योंकि ध्यान रखा जीवन के अंदर आप किसी भी से भी कनेक्ट होते हैं, वो एक ही वर्ड है जो कनेक्ट करने वाला, श्रद्धा, फेथ। राइट और रॉन्ग बताइए राधा कहीं? किसी से भी जुड़ते हैं वो क्या है? वो
क्या चीज जोड़ती है? श्रद्धा। चाहे वो दुकान हो या मकान हो, कोई भी चीज, उसका लिंक क्या है? श्रद्धा है। तो मेन चीज तो पहले उन्होंने दे दी, कृष्ण दे दी, भगवान श्री कृष्ण ने। श्रद्धा है प्रभु जी, सारा खेल श्रद्धा का तो है। चीटर क्या करता है आपके साथ? चीटर का पहला काम होता है वो अपने अंदर विश्वास पैदा करता है, श्रद्धा पैदा करता है, और फिर आपको चीट करता है। सही है गलत है? पहले श्रद्धा क्रिएट कराता है। हैं जी? अब भगवान ने मेन चीज दे दी। क्या दे दी? श्रद्धा दे दी। अर्जुन के मन में प्रश्न आया तो उसका क्या फल भी पूरा होता है कि नहीं? वो श्रद्धा ही लेके घूमता रहता है। तो क्या कहते हैं, ध्यान रखो, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा दिए गए हैं। अरे, श्रद्धा भी आपने दी और जो फल मिल रहे हैं वो भी भगवान कह रहे हैं। कौन दे रहा है? मैं दे रहा हूं। ये देवता बीच में से कहां आ गया? हैं जी, ये मिडल मैन, ये बीच में कहां से आया भाई मेरे? अर्जुन के मन में भी खटका, बोले फिर ये क्यों है? आपके प्रश्न उठेगा, फिर ये क्यों है? हर चीज जो आप सिलेक्ट करते हो ना जीवन में, आपको हर टाइम ध्यान रखना, आपको हर जीवन के अंदर दो विकल्प मिलेंगे हर समय। एक भक्ति का विकल्प, एक माया का विकल्प। तीसरा विकल्प नहीं है प्रभु जी, ध्यान रखिएगा। एक तो कृष्ण भक्ति का विकल्प है, सत्य के राह पर चढ़ने का विकल्प है, और दूसरा विकल्प है असत्य पर। माया का मतलब क्या है? जो नहीं है, लगता है कि है परंतु नहीं। जैसे आपको लगता है मैं शरीर हूं, ओ। ये तो जैसे बच्चा होता है ना, जब उसको पुलिस की ड्रेस पहना दो नहीं लाके, प्रभु जी तो 10 दिन नहीं उतारेगा और फिर बोलेगा सब चोर, मैं पुलिस। है जी? फिर बंदूक लेके घूमेगा, फिर 11वें दिन पिटाई खाएगा। बोला बहुत हो गया, चल। है यही होता है ना? होता है, बहुत हो गया तेरी। दादाजी गेट आउट, घर से बाहर निकलो। अभी तू ये पहुंच गया वहां? हाँ, पुलिस वाला। वो तो दादे को बाहर निकाल देगा। तो जब ये हुई बात तो भगवान ने बताया श्रद्धा मैं दे रहा हूं, उसको जो फल मिलेगा वो भी मैं दे रहा हूं। ये बड़ा बेकार दलाल है ये, है प्रभु जी बताइए। फिर अर्जुन के मन में उठा कि ये जब आप फल, श्रद्धा भी आपने दी, फल भी आपने दिया, तो फिर ऐसे की बुद्धि क्या कहोगे आप? आपने पहले तो बता दिया कि ज्ञानवान कौन है? जो आपकी शरण में है। तो इनको क्या कहोगे आप? इनकी बुद्धि को आप कहां रेट करोगे, किधर लगाओगे? क्योंकि भक्ति करने के लिए बुद्धि तो चाहिए ना। आपने कहा अपने स्वभाव के अनुसार वो क्या करेगा? यम नियमों का पालन करेगा। उसकी बुद्धि को आप क्या कहोगे? तो भगवान ने सीधा जवाब दिया, क्या? अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। क्या हुआ प्रभु जी? अल्प बुद्धि वाले, जो अल्प बुद्धि वाले हैं, वो भगवान ने यहां ये नहीं कहा कि उसको बुद्धि नहीं है, उसको अल्प बुद्धि कहा। क्या कहा? अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति जो हैं वो क्या करेंगे? वो देवताओं की पूजा करते हैं। तो अर्जुन के मन में फिर आया,
समझ नहीं आया, ऐसा क्यों? फिर भगवान क्या कहते हैं, सुनिए। और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। उनको प्राप्त होने वाले फल, पहली चीज क्या कही, सीमित, लिमिटेड है। और दूसरा क्या है, क्षणिक है। दूसरा क्षणिक है। जैसे हम देखते हैं हिरण्यकशिपु को, देखिए आप, उसने 36,000 साल, देवताओं के 100 साल और हमारे 36,000 साल तक तपस्या करी थी ब्रह्मा जी की। तब उनको ब्रह्मा जी के दर्शन हुए और उन्होंने दुनिया भर के वर लिए उनसे। ऐसे ना मरूं, वैसे ना मरूं, पानी में ना मरूं, आकाश में ना मरूं, धरती पे ना मरूं, बाहर नहीं, अंदर नहीं, दिन में नहीं, रात में नहीं, सब वर मिल गया उसको। ठीक है, अब देखो भगवान कृष्ण विष्णु जी ने, नरसिंह भगवान ने उनके सारे वरों का बैंड बजा दिया। अंतवत क्या हुआ, सबका अंत हो गया। और कैसा अंत, कि अगला जन्म जब रावण का लिया, उसके पास वो एक भी वर का वरदान नहीं था जो ब्रह्मा जी ने दिया। उनको दोबारा तपस्या करनी पड़ी। क्या? ओहो, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि मरने के उपरांत इतनी तपस्या करी, 36,000 साल, और वो वर जो थे वो क्या हो गए? पहली बात तो सीमित थे। सीमित कैसे हुए? क्योंकि वो अमरता का वरदान ही नहीं था। वो अमरता का वरदान ही नहीं था। वो तो भोग करना चाहता था, इसलिए वो वरदान चाह रहा था कि मैं मरूं ना। परंतु उसे मालूम नहीं था कि बेटा, मृत्यु तो साथ साथ लगी हुई है। हर क्षण शरीर त्यागते हैं, हर क्षण शरीर त्यागते हैं। नए नए शरीर मिलते रहते हैं इसी शरीर में। दूसरा, जब वो रावण के रूप में आए तो फिर तपस्या करनी पड़ी, किसकी? शिव जी की। फिर तपस्या करी कि मेरे को मृत्यु ना आए। फिर राम जी ने बैंड बजा दिए हैं। फिर वर का सत्यानाश। देवी देवताओं ने दिए थे वर, ध्यान रखना, किसने दिए थे? हाँ, ये मत भूलना, क्योंकि अगर भगवान ने कोई वर दिया हो तो उसका कभी काट नहीं हो सकती। ये यहां सिद्ध कर रहा है कि कृष्ण भगवान, विष्णु तत्व ही परम भगवान है। उनका दिया हुआ वर कभी निष्फल नहीं होता। क्यों? क्योंकि पहली बात तो भक्त को ही भगवान ने बताया है कि वो सबसे ज्ञानी है। वो कोई ऐसी चीज मांगता ही नहीं है जिस जानता है कि ऐसी चीज, बेकार की चीज क्यों मांगू उस व्यक्ति से जो कि मुझे सनातन फल दे सकता है, असीमित फल दे सकता है। विचार किया? जब ही चैतन्य महाप्रभु के शिष्याष्टकम का 4था श्लोक क्या कहता है, कौन बताएगा? हाँ, क्या क्या चाहिए? ना को छोड़, हाँ को बता, क्या बता रहे हैं? मैं जन्म जन्मांतर आपका कृष्ण भक्त रहूं, सेवक रहूं, यही कहा है ना। न धनम न जन्म, धन भी नहीं चाहिए, ना ऐसे परिवार में जन्म चाहिए कि सब सोचते होंगे अरे भगवान कभी अंबानी के घर भी जन्म दे देना है। 600 रूम का घर है, रोज अलग अलग मैं वॉशरूम में जाया करूंगा। नहीं, न धनम न जन्म, के ब्राह्मण परिवार में देते। वो तो वैसे ही मांगो गड़बड़ हो जाएगी। तमिलनाडु में चले गए तो जूत पड़ेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। ये भोग के चक्कर में है। सब किसके चक्कर में है? भोग।